हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन को जब आप देख रहे होंगे तो ऑलरेडी ये पता हो रहा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी ऐसी यहाँ कौन सी बातें आ गई जो हम लोग यहाँ पे फिर से इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इन रेशियो, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को और भी क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे। जैसे ये तो ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक में 40 कम किया जा रहा है, यानी इस नंबर में भी 40 कम कर दिया जाता है। तो फिर इसे करना तो हम लोग आसानी से कर लेते थे, अभी हम लोग वो भी देखेंगे कैसे कैसे करते थे। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आखिर बात क्या है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सीखे थे और कैसे कर रहे थे। ठीक है, देखिए जैसे बोला क्या गया कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5। 2 नंबर है और ये किस रेशियो में, तो 7:5 रेशियो में। ठीक है, अब बोला गया कि ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम 40, प्रत्येक को 40 कम कर दिया गया, प्रत्येक में से 40 कम कर दिया गया। तो अब उसका जो न्यू रेशियो बन के आया वो 27:17 बन के आया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों का क्या अप्रोच होता था इस तरीके क्वेश्चंस को करने का। क्या करते थे हम लोग, डिलीट हो गया, अच्छा ठीक है फिर से कर लेते हैं। तो जैसे रेशियो क्या है 7:5, 40 यहाँ से भी कम किया, 40 यहाँ से भी कम किया, तो रेशियो 27:17 हो गया। ठीक है, जब हम बात इसकी करते हैं कि देखिए हम लोग क्या करते थे कि जब सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे कि इसके रेशियो के डिफरेंस को देखते थे कि क्या ये सेम है। तो देख रहे हैं कि यहाँ तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे कितने का, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है। इसका क्या मतलब कि ये तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, जबकि हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों जगह। तो फिर हम लोग क्या करते थे कि इसके डिफरेंस को लेते थे यहाँ से 2 और इसका डिफरेंस यहाँ से कितना है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 10 है। तो क्या करते थे कि बराबर करते हैं, यानी इसके डिफरेंस यहाँ या इसके डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई, या यहाँ पे 10 है तो यहाँ 10 पुराने के लिए यहाँ किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही। यहाँ कितना है डिफरेंस 10, तो इन दोनों के बीच भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। ये कब 10 होगा, जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरीके से हम लोग करते थे कि ये न्यू रेशियो बन के आता था कितना, 5 से करने पर ऊपर हो गया 35 और ये 25, और नीचे कितना आता था, तो नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये 27 और ये 17। अब देखते थे कि इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास सेम आता था। कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है जी, 8 का डिफरेंस है। ये 8 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रत्येक में से 40 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, और फिर हम कहते थे कि इस 8 रेशियो की वैल्यू 40 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 5। एक की वैल्यू 5 है क्या, बिल्कुल। अब आपसे पूछ रहा दोनों संख्याओं के बीच अंतर, तो अब जो हम लोग काम करते थे वो इन न्यू रेशियो पे करते थे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो इन दोनों में डिफरेंस है 10 का, इसका मतलब इन दोनों के बीच 10 का डिफरेंस अगर है तो सॉरी यहाँ 25 नहीं 5 करना है। ठीक है, नॉट 25, 5 कितना है जी, 5 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 10 रेशियो में 10, यानी नंबर्स में कितना, तो 10 रेशियो की वैल्यू 50, और हम उत्तर तक पहुंचे 50। लेकिन जब अगर हम इसे बेसिक से करते थे, तो बेसिक से हम लोग कैसे करते थे उसे देखें। बेसिक से हम लोग इसे कैसे करते थे कि मान लेते थे कि पहला नंबर 7x और दूसरा नंबर 5x, बिल्कुल है क्या। अब बोला प्रत्येक में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दिया,
यानी यहाँ से भी 40 घटा दिया गया, यहाँ से भी 40 कम कर दिया गया, तो नया रेशियो जो बन के आया हमारा 27 और 17 का आया। हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे क्या? बिल्कुल ऐसे तो करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दें यहाँ पे अब ध्यान दें हमारा बात क्या है। फिर हम लोग यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे क्रॉस करते थे और x की वैल्यू आती थी। तो कहने का क्या मतलब है कि जब बेसिक से करना हो तो हम ये चीजें एप्लीकेशन या अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे गुना करिए, कितना हो गया? 17 सत्ते 119x, ठीक है, और माइनस 680, इधर कितना? 17 से 135x और माइनस इधर कितना हो गया? 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080। ठीक है, चलिए, यानी x की वैल्यू मैं अगर ले जाना चाहूँ तो इधर कितना हो गया? 1080 और इधर 400 हो गया, इधर डिफरेंस, और इधर कितने का आएगा? तो इधर आप करेंगे तो 15 में 9 हो गया 6, यानी 16x, यानी x की वैल्यू आपका यहाँ से हो गया 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब हमसे पूछा जाता था कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का है, तो पहला तो 7x था, दूसरा हम 5x माने थे, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आता था, तो कहते थे 2x का है जी, यानी 2x की वैल्यू कितनी? तो 2x की वैल्यू 50 आ जाती थी। बात क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं उसे समझते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं उसे समझते हैं। तो यहां देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना है सिर्फ। देखिए ये जो हम लोग मल्टीप्लाई किए, ये क्या है? ध्यान दें, ये क्या है? तो ये क्या हो रहा है जी? ये जो डिफरेंस आ रहा है 16x, ये कहां से आया? तो ये हमने इस 17 से इधर मल्टीप्लाई किया 7x, और इस 27 से इधर मल्टीप्लाई 5x, तो 27 इंटू 5x कितना आ गया? 135x, 17 इंटू 7 कितना आ गया? 119x, और इसी दोनों का डिफरेंस कितना है? 16x। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर ये 400 कहां से आ गया? तो आप बोले कि 17 से 40 को कितना हो गया? 17 से 40 को 680, और इस 27 को 40 से तो 1080, और इन दोनों का डिफरेंस 400 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 7x माइनस 40 है और ये 5x माइनस 40 है, रेशियो 27/17 है, तो डायरेक्ट आप क्या करें? इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 17, 7 और इसका डिफरेंस कितना हो गया? तो सीधा सा लिख रहे हैं आप कि 119x और इधर कितना हो गया? तो 135x। इन दोनों के बीच जो अंतर होगा, नॉन निगेटिव डिफरेंस लेना है। ठीक है, यही क्या होता है? यानी ये 16x आएगा डिफरेंस, दोनों के बीच 16 आएगा डिफरेंस, और ये 16x किसके बराबर? तो फिर ये आप 27 से इसे गुना करते हैं 40 को, और इसको गुना तो ये 400, और फिर आप यहाँ से x निकालते हैं 25। अब जो पूछा जाता है वो कर लेते हैं। तो क्या इसे हम ऐसे ही करेंगे? तो कहने का मतलब एप्लीकेशन हमारा इसी तरीके से होना है, लेकिन लिखेंगे थोड़ा अलग तरीके से। कैसे लिखना है देखते हैं। पहले रेशियो क्या था? 7 और 5 की रेशियो थी। पहले रेशियो क्या थी? 7 और 5 की रेशियो थी। प्रत्येक में से 40 कम कर दिया गया, तो इसे तो आप हटाइए। बाद में रेशियो क्या हो गया? 27 और 17 की हो गई कि नहीं होगी? बिल्कुल। चलिए अब कर क्या रहे हैं कि यहां से भी 40 और यहां से भी आपने 40 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, चलिए तो इसको भूल जाइए, सिंबल हटा दीजिए। जब सेम ही है तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए, आप यहाँ पे एक बार इन दोनों को क्रॉस करेंगे और फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे। इन दोनों का देखिए 17 17 19 से 119, और इसका आप करेंगे तो कितना आ रहा? 135। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 16, मतलब यहां से आया डिफरेंस 16, और इस 16 की वैल्यू इधर क्रॉस करिए अब नंबर्स में,
17 से 4 बार में कितना हो गया 680, और 27 से 4 बार में 1080। इन दोनों का डिफरेंस कितना 400, और यही 400 यहाँ पे होगा। मतलब एक 16 की वैल्यू 400, तो एक की वैल्यू कितनी 25, एक की वैल्यू कितनी 25। आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर। दोनों संख्याओं के बीच अंतर ये कितने का है 7 और 5, ठीक है, यानी 2 का, यानी 2 रेशियो की वैल्यू कितनी 50, और आंसर हमारा आ गया। आई बात समझ में या नहीं? उम्मीद है आप समझ पाओगे। एक जरूरी और काम की बात यहाँ पे ये है, एक जरूरी और काम की बात यहाँ पे ये है, ध्यान रखें कि ये जो रेशियो, ये जो एक रेशियो की वैल्यू आ रही है, वहां पे हमारा x क्या आ रहा था, x क्या आ रहा था जी 25 आ रहा था, और x था क्या, x क्या था, तो हमने पहला नंबर 7x दूसरा 5x माना था, यानी x जो था वो 7 का और इस 5 का क्या था गुणांक था, इन दोनों का क्या था गुणांक था, कोफिशिएंट था, ठीक है, कोफिशिएंट था। तो कहने का मतलब कि ये जो x आना है ना, ये जो x 25 आएगा, तो इसका हम नीचे कभी भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। इस x का या इस एक रेशियो की जो वैल्यू हम निकालने वाले हैं, इसका यूज हम ये ऊपर वाला, हमेशा ऊपर वाला ही वैल्यू हम निकाल पाएंगे इससे, ठीक है, हमेशा और हमेशा हम ऊपर वाला वैल्यू ही निकाल पाएंगे, यहाँ पे हम कभी भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी, समझ में आई तो फिर आगे समझते हैं और भी बात है। चलिए, अच्छा एक बात और है यहाँ पे, एक बात और क्या है, देखिए कि जैसा हम लोग अभी क्या कर रहे थे उसी चीज को समझ लेना है, ठीक है। नोट में कि कोई भी नंबर है आपके पास, मान लेते हैं पहले रेशियो क्या था उस नंबर का, पहले रेशियो में था एक्स वाई, बाद में रेशियो ए और बी हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो इस तरह के क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पे आप, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से आप 40 कम किए, यहाँ से भी 40 कम किए, तो ये रेशियो बन गया 27 और 17 का, ठीक है। तो देखिए हम लोगों की कोशिश क्या होती है कि अगर सेम नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इन दोनों का डिफरेंस सेम लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम नहीं होता है, अच्छा डिफरेंस सेम होना का क्या मतलब, हम लोग इन दोनों का डिफरेंस बराबर करते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ से डिफरेंस क्या x माइनस ए बराबर, यहाँ से डिफरेंस क्या y माइनस बी हुआ, बिल्कुल। आप देखेंगे तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, y को इधर लाए x माइनस वाई बराबर a माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी मेन जो कंडीशन हमारा यही हो गया कि अगर ये बराबर नहीं होता था, तो आप देखिए फिर से एक्स वाई, यानी इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए ना। देखिए तो यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंस x माइनस वाई, नीचे वाले का डिफरेंस a माइनस बी, क्या दोनों बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी अगर ये बराबर है तो फिर यहाँ जो डिफरेंस आना ये इक्वल आएगा, ये जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये इक्वल सब्ट्रैक्ट होगा या इक्वल एड होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आए, अगर ये दोनों का ऊपर और नीचे डिफरेंस बराबर नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, इसे बराबर बनाते थे। कैसे बनाते थे हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये जो कंडीशन है, उम्मीद है आप इस कंडीशन को समझ पाए होंगे, इस कंडीशन को हम क्यों अप्लाई में लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 12 और 13 है, 12 और 23 है, 12 और 23 है। 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 और 5 का हो जाता है। यहाँ भी +9, यहाँ भी +9, तो 3 और 5 का हो जाता है। ऐसा जब भी केस आए ना, तो हम लोग वही डिफरेंस वाला करके ही करेंगे। जब सेम नंबर को यहाँ पे सेम नंबर को ऐड करें तो डिफरेंस वाला केस अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्रॉस, इसलिए क्रॉस भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है तो क्या कहेंगे 9 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है तो क्या कहेंगे 12, 23, 3, 5, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 18 का, ठीक है।
क्या ये सेम है? नहीं है। सेम नहीं है तो क्या करते हैं फिर हम लोग? अभी अभी क्या सीखे कि इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 11, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए जी? सेम होनी चाहिए। ये सेम कब होगा? जब यहाँ 2 से कर दें तो 11 दूनी 22। ये कब? तो जब 11 से कर दें 11 दूनी 22। अब दोनों बराबर हो गया, हुआ कि नहीं? ये भी 22 और ये भी 22। यानी अब जो ये रेशियो बन के आ गया हमारा, कितना आ गया? ऊपर वाले को 2 से किया है यानी 24 और ये 46, ठीक है 46। नीचे वाले को 11 से किया है यानी 33 और ये कितना? तो ये 55। अब दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है? 9 का। कितने का आ रहा है? 9 का। 9 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने प्रत्येक में 9 किया है, प्रत्येक में 9 किया है, यानी 9 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया कि संख्याएं क्या है? तो पहली संख्या 1 की वैल्यू कितनी? 1, तो 24 की वैल्यू 24, पहली संख्या 24, दूसरी संख्या कितना? 46, ठीक है। उम्मीद है समझ पाएंगे। अगर क्रॉस लगाना हो तो कैसे लगाएं? हमने क्या बोला? इसे करने का यही तरीका हम लोग यूज में लेंगे, लेकिन अगर क्रॉस लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? बेसिक तो आप लोग कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस लगाना हो तो क्या करेंगे? 12 है, 23 है, ठीक है। इधर क्या है? 3 है, इधर 5 है। वो क्या गया? +9 इधर भी, +9 इधर भी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। 12 5 6 60, 23 दिया 69। कितना डिफरेंस आया? 69 - 60, कितने का डिफरेंस आया? कहेंगे 9, यानी यहाँ पे आ गया 9। और इस 9 की वैल्यू फिर यहाँ क्रॉस फिर से लगाएंगे। 9 × 5 = 45 और 9 × 27, ठीक है। 27 और 45 का डिफरेंस कितना आ रहा है? चलिए, तो हो गया कितना? 18, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 1 की वैल्यू 2, तो हमें क्या चाहिए? नंबर्स। नंबर्स क्या है? पहला नंबर क्या है? रेशियो में 12 यानी गुना 2, कितना हो गया? 24। दूसरी संख्या क्या है? गुना 2 यानी कितनी? 46। उम्मीद है आप ऐसे कर पाएंगे। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको बेसिक भी समझ में आया होगा, ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इज, ए है और ये बी है। ध्यान रखें, इनकम जो होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। यानी आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। ये तो आप लोगों को पता होगी। इसका ये मतलब कि पहले दिया हुआ है क्या? इनकम की रेशियो। इनकम का रेशियो कितना है? आय के अनुपात कितना है? ए 5 तो बी 3। उनके खर्चे का अनुपात, ठीक है, एक्सपेंडिचर। ए 7 खर्च कर रहा है तो बी 4 खर्च कर रहा है। और फिर सेविंग दे दिया गया है। सेविंग में क्या बोला जा रहा है कि ये भी 500 बचा रहा है और ये भी 500 बचा रहा है, दोनों का दोनों 500 रुपए का बचत कर रहा है। अगर जब दोनों सेम हो तो हम लोग क्या किए अभी कि दोनों का डिफरेंस बराबर करके काम कर लेते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना हो तो आप कैसे करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? ये और ये 5 चौके 20, 7 × 21, अंतर कितने का? 1 का। 1 की वैल्यू 7 × 5 = 35, 5 चौके 20, कितना? 1500 आया, ठीक है। देखिए समझ में आया? देखिए फिर से 7 × 21 और 5 चौके 20, 21 और 20 का अंतर कितना? 1 आ गया, ठीक है। ये 1500 कहाँ से आया? तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किया हम लोगों ने, तो 7 × 5 = 3500 इधर हो गया, इधर से 3500, इधर से 5 × 8 = 4000, सॉरी 5 चौके 20, ये कितना हो गया? 20, ठीक है, यानी 2000। दोनों का डिफरेंस क्या? तो यही 1500। यानी एक वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू अगर आपके 1500 है तो पूछा क्या है? ए का। ए रेशियो में कितना है जी? 15, यानी 5, यानी 5 की वैल्यू कितना? तो 5 × 1500 और टोटल कितना हो गया? 7500, ठीक है। टोटल हो गया 7500, ठीक है।
और ध्यान भी रखना, अभी अभी हम बता चुके हैं क्या कि ये जो 1 आती है ना, ये जो होती है हमेशा और हमेशा ये जो वैल्यू होती है ऊपर वाले का कोफिशिएंट होता है। क्या हो जाता है? ये ऊपर वाले का गुणांक होता है, यानी हमेशा जो है ऊपर वाला मान ही निकलेगा, हमेशा ऊपर वाला मान ही निकलेगा। जिसे आप ऊपर रखेंगे उसी का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इस रेशियो को वैल्यू ऊपर रख देंगे तो ये वाला ऊपर ही पहले यही इसी का वैल्यू फिर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वही उसी का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, ऊपर वाले का ये कोफिशिएंट होता है इसलिए। फिर बाकी और सारी चीजें निकाल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन फॉलो करवाते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बोला गया तब जैसे 7500 है, बोला 500 जोड़ के क्या होगा तो 80, ठीक है, ऐसे हम करते जाएंगे जैसा बोला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए इसे एक बार और देख लेते हैं कि क्यों करते हैं। देखिए इसे एक बार और देख लेते हैं कि क्यों करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम बेसिक से करते तो क्या क्या करते हैं, ए बी, इनकम कितना है ए की 5x मानते हैं, बी की क्या 3x। बोला क्या गया, इनकम जो है ना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो बताओ, एक्सपेंडिचर वाला इनकम माइनस सेविंग होगा क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल। तो अगर ये इनकम है, इनकम में से मैं सेविंग, तो सेव कितना करा 500, अगर 500 घटा दूं, फिर नीचे वाला भी, नीचे वाले का भी इनकम 3x है, 3x में से बचा कितना रहा 5x, 500, तो 500 घटा दिया। तो अब रेशियो किसके मिलेगी, तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर का, खर्चे का अनुपात मिलेगा। खर्च कितना है, खर्चे का अनुपात कितना है, तो कहेंगे 7:4। अब यहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से हम लोग क्रॉस का को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सीधा यहाँ x वाले को x के साथ, तो 5 गुना 4 यानी 5 चौके 20x हुआ कि नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल, ये 20x। यहाँ से 7 या 21x, तो 20x और 21x का डिफरेंस कितना गया, 20x आया और एगो 21x आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस कहेंगे कि डिफरेंस जो है x का आ गया, ठीक है, डिफरेंस x का आ गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 7 से 5 और ये 4 से 5, तो 5 चौके 20 और 7 बचे 35, यानी 3500 और 2000, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1500, और यही आ गया 1500 की x की वैल्यू 1500 डायरेक्ट आ गई। अब हमसे पूछा गया कि a की वैल्यू, तो 15 बचे 7500, a की वैल्यू कितनी, तो 5x यानी 7500। b की वैल्यू पूछता तो 3x, मतलब क्या लिखते हैं 4500 लिखते हैं। दोनों का पूछता तो कुछ नहीं, 5 3 8x, a प्लस b पूछता तो 5 3 8x, 15 8 20 से 120, और हमारा उत्तर पहुंच जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर आगे, दो संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में, प्रत्येक में से 13 घटा रहे हैं, तो संख्याओं का नया अनुपात इतना है, प्रत्येक में से 13, यहाँ से भी 13 घटा, यहाँ से भी, नया अनुपात कितना होंगे 10 और 21 का आ गया। बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। पूछा गया यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, कोई बात नहीं, हम लोग पहला कंडीशन क्या करते थे, पहले वाला वही डिफरेंस है, तो आप कर ही पाएंगे कि सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डिफरेंस बराबर होनी चाहिए। यहाँ कितने डिफरेंस आ रही है, कहेंगे 7 की। यहाँ कितने की डिफरेंस आ रही है जी, तो आप कहेंगे यहाँ तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रही है, कितनी, तो 14 की आ रही है। क्या ये सेम है, बिल्कुल नहीं, नहीं सेम है तो कैसे करते हैं सेम, सेम तो बनाने जानते हैं ना हम लोग। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 11, यानी यहाँ पे 2 से 22, यहाँ पे 11 से, और इस तरीके से ऊपर रेशियो कितना, ऊपर मल्टीप्लाई किए किससे 11 से, मतलब ऊपर हो जाएगा 33 और 11 बचे 55, नीचे कितना 2 से किया है, यानी 10 दूनी ये 20 हो गया, और इधर कितना हो गया, तो 2 से 21 दूनी 42, ठीक है। और अब इन दोनों का डिफरेंस आप देख पाएंगे क्या, बिल्कुल कितने का 13 का डिफरेंस, यहाँ भी कितने का 13 का, और इस 13 का डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने दोनों से 13 सब्ट्रैक्ट किया है, यानी 13 रेशियो की वैल्यू 13, तो एक रेशियो की वैल्यू 1 हो गई हुई। पूछा क्या गया है कि यदि प्रत्येक मूल संख्या में, इसका मतलब पहला मूल संख्या क्या है
ध्यान से देखें, पहली मूल संख्या क्या है, तो पहली मूल संख्या 33 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी 55 होगी। अब पूछ के आराम से प्रत्येक में 15 जोड़ दें। अब देखिए 33 में आप 15 ऐड करेंगे और दूसरी संख्या में भी 15 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये तो सर 5 3 8 4 48 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 70, ठीक है 70, मतलब ये रेशियो में कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये 24 35, इस तरीके से रेशियो में आ गया। ये तो था हमारा। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट यूज में लेना चाहें तो हम लोग कैसे लेंगे, ऐसे ही तो करते हैं। देखिए क्या करने वाले हैं, 3 और 5 है, ठीक है। फिर क्या बाद में रेशियो कितना 10 और 21 का हो गया, ठीक है। क्यों जी, ऐसा क्यों हो, क्योंकि दोनों में से 13 सब्सट्रैक्ट किया, 13। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस क्रॉस 21 दिया कितना 63, 50 और 5 धनी 5 5 10 जा 50, कितना हो गया 50 और 63 का अंतर कितने का, 13 का। इस 13 की वैल्यू यहाँ 13 से 10 बार 130, 21 13 कितने आ गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 13 13 का 13, यहाँ तो कितना हो गया 13 130 इधर हो गया, और 13 से 13 दूनी 26 260 प्लस 13 का 13 3 13 दूनी 26 और 1 27 273 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना का आएगा, तो 143 का 143 का, मतलब 13 की वैल्यू 143 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी, तो 1 की वैल्यू 11 की आ गई। अब आपसे पूछा क्या रहा, तो पहला नंबर क्या हो गया, यहां से आप पहला नंबर क्या निकालेंगे, पहला नंबर क्या निकालेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर आपका हो गया 3 रेशियो में 3, तो पहला नंबर हो गया 3, यानी कि 3 गुना 11 यानी हो गया 33। और दूसरा नंबर क्या होगा, तो रेशियो में 5 यानी 5 गुना 11 यानी कितना हो गया 55। अब बोला कि दोनों में 15 ऐड कर दें, कोई बात नहीं, दोनों में आप 15 ऐड कर दो, इसमें आप 15 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 48, इसमें आप 15 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया कितना 70, और दोनों की रेशियो 40 और 70 की रेशियो 48 और 70 की रेशियो 24:35। तो उम्मीद है आप इसे भी समझ पाए होंगे, और इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन में लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। बढ़ते हैं फिर आगे। 3 क्लासेस में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात कितना है, देखिए 4 है 9 है, 4 है 6 है 9 है, 4 है 6 है 9 है। 12 विद्यार्थी प्रत्येक में बढ़ा दिया जाता है, तो बोला अनुपात कितना हो गया 7 9 12 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ भी 12 स्टूडेंट बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी 12 स्टूडेंट बढ़ा रहे हैं, और यहाँ भी 12 स्टूडेंट बढ़ा रहे हैं। तो जब सब में सेम बढ़ा रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या, कि सबके बीच हमारे पास डिफरेंस कितना आना चाहिए सेम का, कितना जी, सॉरी 3 बढ़ रहा है रेशियो में। यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, तो देख रहे हैं 3 बढ़ रहा है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। इसका मतलब इस 3 की वैल्यू कितनी है 12 की, 1 की वैल्यू कितनी 4। आपसे पूछा प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकलेगी, तो क्या देखेंगे कि रेशियो में टोटल कितने हो रहा था इनिशियली, तो ये हो गया 6 4 19, और 19 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 19 गुना 4 यानी 76 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। मान लिया बराबर नहीं होता ना, तो किसी एक को, किसी इन दोनों को पकड़ते बराबर करते, ऐसा हम लोग बेसिक ऑपरेशन में कर चुके हैं, किसी एक दोनों को पकड़ के बराबर करते तो तीसरा खुद बराबर हो जाता है, ठीक है, ऐसा हम लोग कर चुके हैं। चलिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, पहले में 8 दूसरे में 7 जोड़ा जाता। अब यहाँ पे आया मैटर। अब तक तो हम लोग सेम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सेम ऐड कर रहे थे, जो कि आसान था, लेकिन इसे हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए ही कर पाएंगे, ठीक है। अगर रेशियो देखें 2 संख्याओं का 3:5 है, ओह सॉरी,
चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट डे। बिजली तो चली गई, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।